देखिए, निश्चित रूप से यह जो प्रश्न है ये किसी षड्यंत्र के रूप में किया गया है सरकार को बदनाम करने को लेकर के। और जिसने भी जिस व्यक्ति ने भी ये घटना करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि उस व्यक्ति को जांच करके पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि समाज को जिस प्रकार से आपस में लड़ाने का या अपमानित करने का जो कुचक्र चलाया जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जाति के आधार पर आपस में लड़ाना ये उचित नहीं है, या किसी को अपमानित करना ये उचित नहीं है। तो इस पर कार्रवाई हो, और जिस व्यक्ति ने भी जिस मंशा के साथ में एक समाज को अपमानित करने का काम किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ब्राह्मणों को लेकर ये पहला मसला नहीं है जब इस तरीके के मुद्दे उठे हैं। वो पहले भी विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो सामने आते रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जो है वो ब्राह्मणों को लेकर विशेषकर भेदभाव हो रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते रहे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तब वो मामला काफ़ी सुर्खियों में बना। अब एक परीक्षा होती है जिसकी प्रदेश में पहले से पूरी चर्चा थी। अब उसके प्रश्न में भी पंडित आ गया। यानी कि एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया मुद्दा। आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मण कम्युनिटी? देखिए, मुझे जो जहाँ तक लगता है, जैसे बहुत पुराने समय में फ़िल्मों के अंदर ख़ास करके इस प्रकार के बहुत सारे जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने ख़ास करके सवर्ण वर्ग को टारगेट हमेशा किया है कि पिक्चरों में दिखाते थे कि ठाकुरों को दिखा रहे हैं यदि, तो ठाकुर माने बलात्कारी हो गया, गुंडा हो गया, माफिया हो गया, बलात्कारी हो गया। ब्राह्मणों को या तो मजाक का पात्र बनाया जाता था या लालची दिखाया जाता था। व्यापारी वर्ग यानी बनियों को या सूदखोर दिखाया जा रहा है, बहुत घोटालेबाज दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक कुचक्र समाज को तोड़ करके और अपनी राजनीति का जो लाभ लेने का काम ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जहां तक मुझे भी लगता है कि देश की आज़ादी के पहले से चल रहा है ये, चाहे मुगल आए हों इस देश में राज किया, उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल किया, और अंग्रेज आए उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल लेकिन किया। आज के और समय में कौन आ गया जो डिवाइड एंड रूल करे? आज भी बहुत सारे ऐसे विचारधारा के लोग जो समाज को एकजुटता के भाव में देखना नहीं चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बार बार बनती जा रही है, इसको देख करके सब भयभीत हैं और समाज में विखंडन करने का, एक दूसरे को अपमानित करने का कहीं ना कहीं से ये कुचक्र चलाया जाता है ताकि समाज टूटे और आपस में जो भी राजनीतिक दल जातियों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिले।